क्वालिटी की बात करो तो बाइक बहुत अच्छी चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है, वो टॉप मॉडल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी स्विच करने का मोड है। आप हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चला मुसाफिर। मैं आपका दोस्त आज आ गया हूँ केडी बजाज छपरौला गाज़ियाबाद में, और मेरे सामने खड़ी है बजाज फ्रीडम। ये इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी बेस्ड बाइक है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बाइक आपको कितने वेरिएंट्स में मिलती है, इसमें क्या क्या कलर्स मिलते हैं, आपको कितने की ऑन रोड पड़ने वाली है। मैं ये बताऊंगा कि इसकी वेटिंग कितनी चल रही है अभी बाइक की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और आपको अगर पसंद आती है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं, कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं बाइक के वेरिएंट्स के बारे में जानते हैं। बाइक 3 डिफरेंट वेरिएंट्स में आती है, ड्रम एलईडी, डिस्क एलईडी। ड्रम से मतलब ये है कि जो ये बाइक में जो आपको ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा वो ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। एंड देन उस जो आपका बेस मॉडल उसमें आपको एलईडी लाइट्स नहीं मिलेंगी। जो सेकंड मॉडल है उसमें आपको ड्रम ब्रेक के साथ आपको एलईडी लाइट्स मिलेंगी। एंड थर्ड मॉडल जो है वो है आपका डिस्क के साथ एलईडी लाइट्स मिलेगी। तो जो मेरे सामने भी खड़ा है मॉडल, ये है ड्रम एलईडी मॉडल, मतलब कि मिडिल मॉडल है। तो ये बाइक आपको 7 अलग अलग कलर से मिलती है। अभी जो मेरे सामने खड़ी है ये है ब्लैक कलर में, देन आपको मिल जाती है ब्लू, ब्लैक, ग्रे, रेड, येलो। चलिए स्टार्ट करते हैं बाइक के डिज़ाइन से और बताता हूँ बाइक में क्या क्या डिज़ाइन में आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे मैंने बोला कि ये मिडिल मॉडल है, तो आपको जो आगे का जो ये लाइट है आपको ये ड्रम मॉडल, ये आपको एलईडी में मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा ये लाइट, गोल नहीं है, ये ट्रायंगुलर सर्कुलर टाइप में है। एंड देन आपको ये जो फाइबर इसमें लगा हुआ है, मडगार्ड जो लगा हुआ, ये हार्ड प्लास्टिक है। देन आपको यहाँ पे आपको शॉकर्स मिल जाते हैं, ये डिज़ाइन के लिए दिया गया, इसका कुछ करना नहीं। यहाँ पे इसकी फ्रेमिंग दे रखी है, पूरे सेटअप की ये फ्रेमिंग यहाँ से पूरी कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको पूरी फ्रेमिंग दे रखी है। लेग गार्ड आपको साथ में लग के मिलता है। इस बाइक में आपको किक मिल जाती है। यहाँ पे आपको श्रम गार्ड मिल जाता है कि जो मेटेलिक है। इस साइड वाला जो बॉडी है ये अगेन आपका फाइबर का आ जाता है। बाइक में यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 बांधने के लिए मिल जाता है। काफ़ी मजबूत है, ऐसा नहीं कि मतलब हल्का फुल्का है, काफ़ी मजबूत है। देन आपको यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, आपको ये सारे एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको साइड में रिफ्लेक्टर, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के ऊपर लाइट, ये आपकी बहुत सुंदर से आपकी टेल लाइट मिल जाती है। यहाँ पे पिलियन के लिए शारी गार्ड मिल जाता है, विद फुटरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे आप पैर रख सकते हैं। देन यहाँ पे नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पे गार्ड मिल जाता है। तो यहाँ पे टायर हगर भी दे रखा है बाइक में। जैसे 100 सीसी से लेके 150 सीसी के बीच में आपको बाइक में गियर ट्रांजिशन का जो आपको सेटअप मिल जाता है, उस तरीके आपको सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 1 गियर आगे एंड देन 5 पीछे। आपको डबल स्टैंड मिल जाता है, साइड स्टैंड मिल जाता है। यहाँ पे कुछ अच्छे से वाइड से आपको मिरर्स मिल जाते हैं इस बाइक में। चाबी की बात करूँ तो ऐसा चाबी में कुछ है नहीं जो बताने लायक, नॉर्मल सी ही चाबी है। देन यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, बहुत प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, छोटा सा। देन यहाँ पे आपको आगे की तरफ मिल जाता है USB चार्जर। कुछ ज़्यादा ही टाइट होता है ये, इसको दिखाते हैं। ये इस तरीके का आपको USB चार्जर मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो बाइक की बिल्ड क्वालिटी इस रेंज में बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप पूरा इसका फ्रेम देख सकते हैं, आगे भी जो आपका लाइट का जो पूरा सेटअप है ये भी फ्रेम के अंदर है। एंड देन एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है, वो ये है, ये जैसे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे एक हिरन है, वो इसको बाकी 2 को लीड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो टिगर या यहाँ पे लगाया गया है उसका मेन रीज़न केवल यही है कि जैसे मैंने बोला कि ये इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की फर्स्ट CNG बेस्ड बाइक है। तो ये डिज़ाइन, ये जो आपको लोगो है वो ये इंडिकेट कर रही कि एक लीडिंग मॉडल होने वाला है। अगर इन फ्यूचर में कोई और कंपनी भी CNG बेस्ड बाइक डिज़ाइन करने का सोचती हैं तो वो इसी के ही बेस पे ही आगे बढ़ेंगे। तो ये बाइक जो आती है 95,000 से लेके 1,10,000 तक पड़ती है, और उस पर 20-25 हज़ार रुपये का एडिशनल चार्जेस लगा लिए, जैसे RTO एंड इंश्योरेंस। 1,30,000 तक बाइक का जो टॉप मॉडल है वो आप घर ले जा सकते हैं। मैं ये बता दूं, जैसे ये मेरे सामने खड़ी है मिडिल मॉडल, टॉप मॉडल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है जो इस बाइक में नहीं है, और वो मैं इस वीडियो में आपको शो नहीं कर पाऊँगा। जो ये मेरे सामने मॉडल खड़ा है ये पड़ता है आपको 1,04,000 का, जो ऑन रोड आते आते आपका 1,24,000 का हो जाता है। चलिए इसके बाद इसमें और डीप डाइव करते हैं, इस बाइक में आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। तो इस बाइक के की फ़ीचर्स बताया तो ये बाइक आपकी 125 सीसी में आती है। देन ये CNG विद पेट्रोल बाइक है, तो इसमें आपको दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाता है कि आपको CNG मिल जाती है और पेट्रोल भी डाला सकते हैं।
पेट्रोल डला सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे बाकी बाइकों में आप काफ़ी सारा पेट्रोल ले लेते हैं वह उतना पेट्रोल, लेकिन है पेट्रोल का ऑप्शन, लेकिन उतना बड़ा पेट्रोल टैंक नहीं है इस बाइक का। 330 किलोमीटर का राइडिंग रेंज है इस बाइक का। तो मिक्सचर है, मतलब आप CNG प्लस पेट्रोल जब आप डलाते हैं तो ये 330 किलोमीटर तक का आपको राइडिंग रेंज देती है। तो जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपका CNG खत्म हो गया तो आप पेट्रोल पे भी आप राइड कर सकते हैं। एंड इसका जो वेट है वो है 149 kg का। तो ये कुछ था इस बाइक के स्पेसिफिकेशन हाइलाइट्स। चलिए बाइक की और पावर फिगर्स के बारे में बात करें। जैसा मैंने बोला ये 125 cc की बाइक है, तो ये 9.3 अप्रॉक्सीमेटली 9.5 bhp का पावर जनरेट करती है एट 8000 RPM। वेयर है जो इसका जो टॉर्क है वो है अप्रॉक्सीमेटली 10 का टॉर्क है एट 6000 RPM। यहाँ पे आपको एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। बात करें इसके क्लचेस की, तो क्लच जो है इसका ये नॉन एडजस्टेबल वेट मल्टीप्लेट्स है। चलिए अब बात करते हैं बाइक के सस्पेंशंस की, टायर, ब्रेकिंग सिस्टम की इस पर्टिकुलर बाइक में। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में मिल जाता है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिल जाता है, जो इस प्यारे से डिज़ाइन या कवर के अंदर पूरा कवर रहता है आपका। देन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, बैक में भी अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ़ायदा ये है कि दोनों ही ट्यूबलेस, फ्रंट एंड बैक में आपको प्रॉपर्ली ट्यूबलेस मिल जाते हैं। तीनों मॉडल में आपको ट्यूबलेस टायर ही मिलते हैं विद अलॉय व्हील। चलिए बात करते हैं बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर छोटा सा है और आपको ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल में मिल जाता है। चलिए एक बार बंद करके फिर से ऑन कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ना बंद हो जाती दिखती नहीं, तो एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता है। जैसे यहाँ पे स्टैंड है, देन यहाँ पे वार्निंग का दिख जाता है, जब स्टार्ट होता है तो वो हाई करके आता है। देन यहाँ पे आपके जो इंडिकेटर्स हैं आपके उसका इंडिकेटर है। देन यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइट, देन यहाँ पे वार्निंग, यहाँ पे मिल जाता है आपको पेट्रोल, एंड ये CNG का है। देन ये साइड स्टैंड मैंने बता दिया, ये आपकी इंजन का इंडिकेटर है। देन ये आपके गियर शिफ्ट का है। यहाँ पे आपको ये जो एरिया दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका CNG। देन यहाँ पे आपको स्पीड का मिल जाता है, ये किलोमीटर्स के बारे में डिज़ाइन। और कोई फ़ीचर नहीं मिलता है। जैसे मैंने बोला कि ये मिडिल मॉडल है तो इसमें और कोई फ़ीचर नहीं है, बट हाँ जो टॉप मॉडल है उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है इस पर्टिकुलर बाइक में। और एक बहुत अच्छी चीज़ है वो मैं बताऊंगा अभी जब मैं स्विचेस के बारे में बात करूंगा कि इस CNG से पेट्रोल में कैसे स्विच करना है और पेट्रोल से CNG में कैसे स्विच करना है, और ये चलते चलते स्विच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ आपको बताऊँगा। चलिए अब स्विचेस के बारे में बात कर लेते तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस बाइक में स्विचेस को लेके। यहाँ पे आपको केवल पावर का यहाँ पे बटन मिल जाता है। देन ये जो मैंने बोला ये आपका स्विच करने का मोड है। आप CNG से पेट्रोल, पेट्रोल से CNG स्विच कर सकते हैं। ये आपका इंडिकेटर, ये आपका हॉर्न है। एंड देन नॉर्मली यहाँ पे आपके लाइटिंग का सिस्टम मिल जाता है। तो लाइट में आपको एक बार फ्रंट से दिखा देता हूँ जैसे ये लाइट आपको कैसी दिखेगी। तो बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा। जब बाइक स्टार्ट होती है तो इस तरीके की कुछ लाइट जल जाती है। इंडिकेटर भी आपको दिखाया था, तो ये आपके जो LED इंडिकेटर्स है वो इस तरीके से दिख जाते हैं। इसमें हैज़ार्ड लाइट का कोई फंक्शन नहीं मिलता है। ये इस साइड का इंडिकेटर है। बैक से भी आपको मैं एक बार इंडिकेटर दिखा देता हूँ किस तरीके का दिखता है। तो ये इस तरीके का इंडिकेटर आपको दिखता है। ये लाइट बहुत ही प्यारी लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिखा, लेकिन इससे पता नहीं चल रहा है कि राइट का जल रहा है कि लेफ़्ट का जल रहा है। तो वो थोड़ा सा जो एडवांस फीचर है वो ऐड नहीं है इस बाइक में। चलिए मैं लाइट की ही बात कर रहा था, तो यहाँ पे आ जाते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं इसका डिपर जलाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है फंक्शन। जो आपका बेस मॉडल है उसमें आपको हाइलोजन लाइट का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट आ जाता है। और चलिए अब बात करते हैं इसके, जो मैंने बात की इसको स्विच कैसे करते हैं। तो जैसे स्विच दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इसको आपने पेट्रोल पे किया, अभी पेट्रोल पे नहीं है, उसके लिए आपको हल्का सा इसमें थ्रॉटल देना पड़ता है। देन वो अपने आप स्विच हो जाता है। एंड देन आपको CNG में जाने के लिए आप CNG पे चले जाइए और उसके बाद आप इसको हल्का थ्रॉटल दिए तो ये CNG में आता है। आप आवाज़ से डिफरेंस पता कर पा रहे होंगे जब ये CNG में स्विच होती है और आपके पेट्रोल में स्विच होती है। जैसे मैं पेट्रोल में स्विच करूँगा तो आपको थोड़ी सी आवाज़ में, इसके पावर में डिफरेंस पता चलेगा। और ये बाइक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के साथ आती है। अगर आपका साइड स्टैंड लगा होता है तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है अगर वो बाइक गियर में है। तो आपने बजाज की कई वीडियो भी देखी होगी कि बजाज वालों ने इसके ऊपर से ट्रक निकाल दिया, इसको क्रैश कराया तो इसका सिलेंडर नहीं फटा। और बजाज क्लेम भी करती है कि ये कुछ नहीं होने वाला है इस पर्टिकुलर बाइक में। अब बारी आ गई है इसके सिलेंडर को दिखाने के। एग्जैक्टली सिलेंडर लगा कहाँ पे। बाकी कार्स में आपने देखा है कि पीछे डिग्गी में लगा हुआ होता है, डिग्गी पूरी भर जाती है, इसमें कहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसका सिलेंडर लगा कहाँ पे है। चाबी यहाँ पे रही मेरी। एंड देन ये रहा नीचे लॉक, यहाँ से हटा देते हैं। एंड देन सीट पूरी देखिए कितनी बड़ी सीट है ना जैसे मैंने बोला काफ़ी बड़ी सीट है। मतलब मैं ज़मीन से रखूँ तो मेरे एकदम
मेरे कमर तक आ रही है, काफ़ी लंबी। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है आपका सीएनजी का सिलेंडर लगा हुआ है। ये आपका पेट्रोल का है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आपका सीएनजी का। ये थोड़ा सा टिल्टेड है, तो काफ़ी कम प्रेशर से भरना पड़ेगा इसमें पेट्रोल। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पे सेफ्टी मीटर भी लिखे हुए हैं। एंड देन ये प्लेट्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। फ्यूल पेट्रोल लेफ़्ट साइड का लिखा भी हुआ है कि फिल पेट्रोल फ्रॉम लेफ़्ट साइड स्लोली। तो और इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे कि भाई धीमे पेट्रोल भरना। हो सकता है कि अंदर जाके ना थोड़ा सा प्रेशर कैसे बाउंस बैक मारता हो। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट AS28। तो AS28 जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है वो कार्स में आते हैं। तो सेम सेफ्टी फीचर्स सीएनजी के लिए यहाँ पे भी यूज़ किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टैंक है वो इस साइड में है, एयर फिल्टर आपका इस साइड में है। देन यहाँ से अंदर से लेके यहाँ तक आपका जो है सिलेंडर ट्रैवल करता है। जो बाइक का सिलेंडर है, जो सीएनजी सिलेंडर है, उसकी कैपेसिटी 2 kg की है। एंड जो इसका वेट है वो 16 kg का है। और 2 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। एट द एंड में यही बोलना चाहूँगा कि बाइक बहुत अच्छी है, फ्यूल एफिशिएंट है। बजाज की है तो आपको सर्विस सेंटर भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको। देन इकोनॉमिक रेट में भी है। कुछ प्रॉब्लम जो मेरे को नोटिस हुई हैं वो है, एक तो है कि इसका जो सीएनजी है, आप सीएनजी गांव एरिया में जाएंगे तो वहाँ बहुत कम मिलता है। तो वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बन जाता है। सेकंड है इसकी वेटिंग। जैसा मैंने शोरूम में पता किया है कि शोरूम में जो बाइक है ये ना आपको बुकिंग पे ही अवेलेबल हो रही है। और ये 15 अगस्त को लॉन्च हुई थी बाइक, एंड 50% ही कस्टमर्स को मिली है अभी। तो आप ये समझ सकते हैं कि 1-1.5 महीने का वेटिंग है। अगर आपको बाइक बुक करानी तो आप शोरूम को कांटेक्ट करें। उनका डिटेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए। और ये मैडम मिलेंगी सामने यहाँ बैठी हुई, तो आपको ये इस पर बुक कराइए और अपनी फ्रीडम ले जाइए और पेट्रोल के झंझट से फ्री हो जाइए। तो चलिए अब इस बाइक के हॉर्न को सुन लेते हैं और इस बाइक के एग्जॉस्ट नॉट को सुन लेते हैं। तो इस बाइक में जो हॉर्न लगा हुआ है वो आपको इस साइड में दिखेगा। तो यहाँ पे लगा हुआ है ये बाइक का हॉर्न। तो कुछ इस तरीके का इस बाइक का हॉर्न था। और अब बारी हो गई है बाइक के एग्जॉस्ट नॉट को सुनने की। अब मैं यहाँ पे देखूँ एग्जॉस्ट नॉट चलाऊँगा। भैया ऑन कर देंगे आप? चलिए, मेरे को एक हेल्प भी मिल गई यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का था इस बाइक का एग्जॉस्ट नॉट। बाइक का एग्जॉस्ट नॉट इस रेंज की बाइक के लिए काफ़ी अच्छा है और मेरे को तो अच्छा लगा। और ये एग्जॉस्ट नॉट और परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है अगर आप पेट्रोल पे चलते हैं और सीएनजी पे चलते हैं। सीएनजी पे आपको थोड़ा सा लैग मिलेगा, वेरस पेट्रोल पे आपको काफ़ी अच्छा पावर जो 9 bhp का 9.5 bhp का जो पावर है वो ये बाइक आपको जनरेट करके देगी। तो ये हमारे अमित भाई, इन्होंने बताया भैया आप कुछ चीज़ें भूल गए हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की थी और मैंने भैया से पूछा भी था ये क्या चीज़ है। तो ये जो है ना, ये ढीला होकर ना ये हल्का सा ये मूव हो जाता है, जैसे यहाँ पे कुछ फंस जाता है उसके लिए है। एंड देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इसको पहले कस देता हूँ मैं, जो यहाँ पे नोटिस की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेचेस दिए गए हैं, एलन पेचेस, और ये पेचेस दिए, ये इसलिए दिए गए हैं ताकि ये वाला पोर्शन निकल जाए, क्योंकि 2 साल में इसका सर्टिफिकेट रिन्यू होता है। और सर्टिफिकेट रिन्यू करने के लिए आपका सिलेंडर चेक होगा। जो सिलेंडर का जो सर्टिफिकेट है ना वो रिन्यू होता है। तो सिलेंडर इस साइड से आप जब ये पीछे आप यहाँ से खोल देते हैं तो आपका सिलेंडर बाहर आ जाएगा फॉर जो भी चेकिंग वेकिंग जो होगी उसको करने के लिए। एंड देन फिर से सिलेंडर इसमें फिट हो जाता है। सो ये कुछ था इस बाइक के बारे में डिटेल्स। होपफुली आपने एंजॉय किया हो इस वीडियो को। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सेफ राइडिंग, ईट, स्लीप, राइड एंड रिपीट।